राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत में आपका स्वागत है। जैसा कि बजट भाषण में ही हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चयनित कॉलेजों में 24/7 लाइब्रेरी रीडिंग रूम की सुविधा दी जाए। हमारे महाविद्यालय का चयन भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर स्थापित होने के कारण हमारा महाविद्यालय चयन में आया है। दिए गए एसओपी के अनुसार हमारे महाविद्यालय में 24/7 रीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे महाविद्यालय में रूम नंबर 101 जो लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने है 24/7 के लिए चयन किया गया है। यहाँ पर हम लोग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और सोसाइटी के इंटरेस्ट की किताबें रखेंगे, जिससे आसपास के लोगों में रीडिंग हैबिट्स बढ़े। हमने आसपास में कुछ सीनियर सिटीजन्स के ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया है, उनको इस बारे में बताया कि हरियाणा सरकार चाहती है कि रीडिंग हैबिट्स बढ़े, इसलिए आप महाविद्यालय में 24/7 लाइब्रेरी रीडिंग रूम की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वो इस बात से सहमत हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने इसके लिए हमारे पास कुछ संसाधन दिए हैं। खासकर सरकार ने हमें 3 लाख रुपए दिए हैं, जिसके माध्यम से हम जो हमारी छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं वो अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम के तहत यहाँ पर सेवाएं दे सकती हैं। अधिकतम सीमा 1 माह में 6,000 रुपये तक कमा भी सकती हैं और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाओ और कमाओ योजना का ये हिस्सा है। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में 24/7 जो चौकीदार रहते हैं वो इस रूम की देख रेख करेंगे और ये सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम भी आसपास जो है ना इस स्कीम का खूब प्रचार प्रसार करेंगे और महाविद्यालय का सौभाग्य है कि सोसाइटी से जुड़ने का 24/7 एक माध्यम बनेगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तथा आसपास की सोसाइटी के सभी गणमान्य व्यक्ति महाविद्यालय में इस सुविधा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस तरह की सुविधाओं से समाज में विद्यार्थियों को क्या क्या फायदे होंगे? समाज में विद्यार्थियों को रीडिंग हैबिट्स का फ़ायदा मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि समाज में जो ना सोशल मीडिया जो कंटेंट देता है उस कंटेंट में विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करने लगे थे। रीडिंग हैबिट्स छूट गई थी और उस रीडिंग हैबिट्स के लिए इस तरह के संसाधन यदि उपलब्ध होंगे तो विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि समाज के गणमान्य व्यक्तियों में भी पढ़ने पढ़ाने की और ज्ञानवर्धन की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो आपका नाम और परिचय? मैं नरेश कुमार हूं, वर्तमान समय में राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत में कार्यकारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूं। मैं डॉक्टर अमिता बंगाल, मैं यहाँ राजकीय महिला महाविद्यालय सोनीपत की लाइब्रेरी का कार्यभार देख रही हूँ और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की योजना के तहत 24/7 यानी कि दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन लाइब्रेरी की अर्थात पुस्तकालय की सुविधा, पब्लिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध की गई है। और इसके तहत हमने एक अलग से रीडिंग रूम की व्यवस्था की है जहाँ पर कोई भी सामान्य जन व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई सीनियर सिटीजन या कोई भी व्यक्ति अगर पुस्तकालय के वातावरण का लाभ उठाना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। और इसके साथ हम जो न्यूज़पेपर है हिंदी और इंग्लिश में, 2 हिंदी के न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आते हैं, 2 इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है और मैगजीन्स हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, प्रतियोगिता दर्पण है, कुरुक्षेत्र योजना और मनोरंजन के लिए भी हमने 1-2 मैगजीन जैसे मेरी सहेली जैसी जो मैगजीन्स हैं उनको हम यहाँ पर मंगवा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर इस पुस्तकालय के वातावरण का लाभ उठा सकता है।